हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि हम लोग रोज़ क्लासेस करते हैं फंडामेंटल का और रोज़ नई नई चीज़ें हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। लेकिन आज का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा सी स्टार्ट कर चुके हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर जिनको हो रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ बताता हूँ कि 99% कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है म्यूज़िक फील्ड में आने के बाद। ठीक है भाई, और वो कन्फ्यूज़न क्या है पता है? कि भाई मैं कीबोर्ड सीखूं या फिर पियानो सीखूं। देखो हम यहाँ पे संगीत की बात नहीं करेंगे। मैं बता दिया था 5 ललित कलाएं होती है। 5 ललित कलाओं में से आपका संगीत एक कला है, संगीत कला। ठीक है, अब संगीत में तो आ गए। संगीत कला में आने के बाद 3 ब्रांचेस यहाँ पे निकल के आते हैं, गायन, वादन और नृत्य। तो गायन में गायन का सब्जेक्ट होता है, वादन में वादन का सब्जेक्ट और नृत्य में नृत्य। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वादन है, प्लेइंग है। अब वादन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें ब्रांचेस है लाइक हारमोनियम वादन, फ्लूट वादन, या सितार वादन, तबला वादन, पियानो वादन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग को पहला फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि भाई पियानो अपने आप में एक पियानो है, पर्टिकुलर पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम अपने आप में हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, या फिर गिटार अपने आप में गिटार इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो इसमें गिटार क्यों नहीं सीखते हम लोग, ये जो कीज हैं इसमें गिटार क्यों नहीं सीखते? बिकॉज गिटार सस्ते में अवेलेबल हो जाता है हमारा, और हम लोग प्रॉपर तरीके से गिटार सीखते हैं। उसके स्ट्रिंग्स वो अपने आप में एक अलग नेचर का मतलब इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरीके से पियानो सीखना कीबोर्ड में क्यों इजी हो जाता है? बिकॉज पियानो और कीबोर्ड स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इजी हो जाता है। लेकिन पियानो का अपना नेचर है, पियानो अपने आप में एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, पियानो का अपना नेचर है। कई लोग कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या है, वो सीखना चाहते हैं कीबोर्ड। ध्यान से समझना, जो बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। ये जिस दिन समझ गए ना, दिमाग फिल्टर हो जाएगा आप लोग का। वो सीखना चाहते हैं कीबोर्ड लेकिन सीख रहे हैं पियानो, या फिर सीखना चाहते हैं कीबोर्ड, देख रहे हैं पियानो के फंडामेंटल। ठीक है, अब मैं आगे आऊंगा पियानो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप कीबोर्ड सीखते हैं तो भी। ठीक है, कीबोर्ड में क्या होता है, आपका फ्लूट का टोन या सितार का टोन या हारमोनियम, बैंजो, काफ़ी सारे सैम्पलिंग टोन्स होते हैं। वो उसके टोन नहीं होते, सैम्पलिंग टोन उसमें बनाया जाता है। ठीक है, टोन्स को बनाए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि आप नेचर, अगर आपका नेचर फ्लूट बजाने का है, हारमोनियम बजाने का है, या फिर सितार बजाने का है, तो ये सब क्या है, लीड इंस्ट्रूमेंट है। राइट हैंड से इसमें ज़्यादा खेल होता है, ज़्यादा काम होता है। अब यार हारमोनियम बजाओगे, हारमोनियम में आप बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स का एक्सपेक्टेशन रखोगे लेफ्ट हैंड में, तो अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है आपकी। क्यों कम होती है बता रहा हूँ। क्योंकि जो हारमोनियम बजाते हैं उन लोग कॉर्ड इस तरीके से छोटे कॉर्ड लगाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पावर कॉर्ड लगाते हैं। ठीक है, या फिर और ज़्यादा करेंगे तो इन्वर्जन्स में खेलेंगे, इस तरीके से इन्वर्जन। इससे ज़्यादा काम होता ही नहीं है भाई। उसमें सोचेंगे कि मैं हारमोनियम बजाऊं, इधर से आरपीजीओस लगाऊं, तो वो मर्ज ही नहीं होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा। इसी तरीके से फ्लूट बजाते हैं, तो फ्लूट अपने आप में फील वाली इंस्ट्रूमेंट है, और सिंगल एक राइट हैंड में ही जितना ज़्यादा फील आता है ना, एक सिंगल राइट हैंड में जो फील आता है भाई, वही सबसे मेन फील होता है। ठीक है, बाकी अगर कॉर्ड आप लगा रहे हो तो कॉर्ड सिर्फ उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन वो 20-30-25% का ही कॉर्ड यूज होता है वहां पे। या सितार बजा रहे हो, अब सितार में क्या कॉर्ड लगाओगे भाई? सितार बजा रहे हो कंप्लीटली राइट हैंड, झाला का पैटर्न है, उसके बबल स्टाइल, उसके तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो स्प्लिट करके बजाते हैं कीबोर्ड को, उन लोग लेफ्ट हैंड में स्ट्रिंग लगा के रखे रहते हैं, थोड़ा सा वो बेस बजते रहता है तानपुरा के जैसा, या कॉर्ड लगा दी तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फील मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन पियानो में जितना खेला जा सकता है आरपीजीओज में, या डबल ऑक्टेव आरपीजीओज, या फिर रिदमिक पैटर्न, तो आप सितार या फ्लूट या हारमोनियम में नहीं खेल सकते। ये जो डाउट है, ये जो प्रॉब्लम है कहना चाहिए, ठीक है, इसको पहले आप लोग खत्म कीजिए। आप लोग देखिए कि भाई अगर पियानो सीख रहे हैं तो प्रॉपर पियानो सीखिए। इसी वजह से तो लोग भटक रहे हैं। बजाना उनको बेंजो है, बजाना उनको सैक्सोफोन है, बजाना उनको ब्रास है, बजाना उनको ओबे है, या फिर कहना चाहिए फ्लूट है, हारमोनियम है, ये सब बजाना है, टूटी है। लेकिन वो पियानो के मेथड सीखते रहते हैं, और दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैं बजाना मुझे वो है, मैं पियानो सीख रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज पियानो अपने आप में एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, और पियानो की अपनी एक पैटर्न है। अब यहां पे आता हूं कि पियानो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको म्यूजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, ठीक है,
तो आप लोग को पियानो सीखना पड़ता है, क्योंकि पियानो में जितना फंडामेंटल आप सीखते हैं उतना हारमोनियम या फ्लूट या फिर सितार गिटार बजा करके नहीं सीख पाते हैं। गिटार अगर सीखते हैं तो गिटार के अपने पैटर्न्स होते हैं, वो एकॉस्टिक गिटार में सिखाया जाता है, ठीक है, उसमें भी अपने अपने अलग अलग पैटर्न होते हैं, उसका नाम होता है। इसी तरीके से अगर पियानो सीखते हैं आप, तो जैसे सिंगर्स क्या होता है कि जिस सिंगर को बोलते हैं ना कि सिंगिंग तो सभी करते हैं, गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन इंडियन क्लासिकल के पढ़ाई क्यों करते हैं? बिकॉज वो बड़ा विस्तार का एक कहना चाहिए सब्जेक्ट है। इंडियन क्लासिकल क्या है? बड़ा विस्तार का सब्जेक्ट है। अगर आप लाइट म्यूजिक करते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में पढ़ने भी जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को यही सिखाया जाता है, भैया आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक करना चाहते हो, शास्त्रीय संगीत, या फिर आप लाइट म्यूजिक, गज़ल भजन, ये सारे चीज़ सीखना चाहते हो, तो लाइट म्यूजिक को गीतांजलि का कोर्स कहते हैं। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जैसे विशारद होता है, या फिर कॉलेज में BA ऑनर्स, B म्यूज, इस तरीके से कोर्सेस होते हैं, तो ये सब का पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। तो जब इंडियन क्लासिकल सीखते हो तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल सीखते हो आप सिंगिंग का। सेम टू सेम चीज यहाँ पे पियानो में होता है। अगर आप पियानो सीखते हो तो बहुत सारे फंडामेंटल सीखते हो, उसको आप हारमोनियम में अप्लाई करो, उसको आप कीबोर्ड में अप्लाई करो, उसको आप फ्लूट में अगर मैं कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ ना, फ्लूट मतलब फ्लूट बजा के नहीं, कीबोर्ड में जितने इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करोगे उतना ही आपका काम आएगा। तो आप लोग को सबसे पहले समझना है भाई कि कीबोर्ड सीखें कि पियानो सीखें। अगर कीबोर्ड सीखना है तो कीबोर्ड के स्टाइल में राइट हैंड को तैयार कीजिए, सिंपल सी बात बता रहा हूं। पियानो सीखना है तो दोनों हाथों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी आपका पियानो प्लेइंग अच्छा होगा। ये आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका म्यूजिकल नेचर क्या है, ठीक है। और मैं तो अपना पर्सनल सजेशन बताऊं तो आप लोग पियानो सीखिए। पियानो सीखने के बाद में आप कन्वर्ट हो सकते हैं कि लाइक हारमोनियम बजाना है, या फिर सितार बजाना है, गिटार बजाना है, कीबोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप फ्लूट बजाना है, तो उसमें आप ईजिली बजा पाएंगे, बिकॉज राइट हैंड में पावर आ जाएगी तो आप लोग बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीखा जाता है यार। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बना दूं। आज का सेशन यही है कि आप लोग सबसे पहले डिसाइड कीजिए भैया आपका नेचर क्या है, कीबोर्ड वाला नेचर है कि प्रॉपर पियानिस्ट वाला नेचर है। अगर पियानिस्ट वाला नेचर है तो प्रॉपर पियानो के वीडियो देखिए, पियानो की चीज़ों को समझिए, ठीक है। कीबोर्ड वाले नेचर हैं तो कीबोर्ड के वीडियो देखिए। कीबोर्ड के वीडियो इन द सेंस कि जैसे कि कई सारे लोग बॉलीवुड गाने को कवर करके बजाते हैं, प्रॉपर कवर करके, उसमें अलग अलग टोन यूज करते हैं, तो उस तरीके से वीडियो देखिए, ठीक है। और कई लोग होते हैं जो प्रॉपर पियानो के वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर पियानो का ही वीडियो बनाता हूं। मैंने लाइव में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी प्ले करता हूं कीबोर्ड में, लेकिन मैं पियानो का ही फंडामेंटल सिखाता हूं। तो आपको प्रॉपर पियानिस्ट बनना है तो पियानो के ही वीडियो देखा कीजिए, किसी और का भी वीडियो देखते हैं तो पियानो का ही देखा कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड स्टाइल में सीखना है तो बहुत सारे जो गाने कवर करते हैं फ्लूट, ओबे, सैक्सोफोन लगा के, उस तरीके से वीडियो को देखा कीजिए, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। या जो लोग सिखाते हैं तो उनका फिंगर स्टाइल या फिर कैसे प्ले करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है, वो सब देखा कीजिए। तो मैं आप लोग के दिमाग को सिर्फ फिल्टर करने के लिए आया हूं भाई कि आप लोग भटकिए मत, जो करना है परफेक्ट कीजिए। अब जिस लाइन पे आप प्रॉपर अपने नेचर के खिलाफ जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को पियानो पसंद है, एकदम प्रॉपर पियानो पसंद है, तो पियानो का वीडियो देखिए। अगर कीबोर्ड पसंद है तो कीबोर्ड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कीबोर्ड इन द सेंस उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें भी हम लोग कीबोर्ड में ही सीख रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर पियानो के सैम्पलिंग टोन को लेकर के सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और भी आगे चैप्टर आएगा इसका, ठीक है, खुल के बात करूंगा। फिलहाल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।